हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बालाजी कोचिंग क्लासेस। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था, हमने एक चैप्टर किया था जो कि हमारे पास एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड था, जो कि एसिड बेस था, पॉइंट सॉल्ट था। आज हम लोग देख रहे हैं उसका सेकंड वीडियो। आज हम देखेंगे, सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था पूरा एसिड बेस और इसकी प्रॉपर्टी। आज जो हम देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे हमारे पास इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर की बात करते हैं। तो इंडिकेटर का बेसिकली थी मतलब बात है, मतलब बताते हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर हमारी गाड़ियों में भी लगे होते हैं। वो क्या इंडिकेट करते हैं, हमारी डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। क्या क्या करते हैं, डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। मतलब हमें कुछ बताते हैं कि यदि हम किसी जगह पे इंडिकेट करेंगे, जैसे हमने लेफ्ट को इंडिकेट किया तो इसका मतलब होता है लेफ्ट में जाना, राइट को इंडिकेट किया तो मतलब राइट में जाना। ऐसे ही हमारे एसिड और बेस में हमारे इंडिकेटर होते हैं, इनको सूचकांक कहते हैं। इंडिकेटर क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ हमारी एसिड है और कौन सी चीज़ हमारी बेस है, कौन सी चीज़ हमारी एसिड है और कौन सी चीज़ हमारी बेस है। जो इंडिकेट करने का काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंडिकेटर बोला जाता है। तो देखते हैं, द इंडिकेटर्स टेल्स वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस, चेंजिंग देयर द कलर। मतलब जो कलर को चेंज कर कर हमारे एसिड और बेस के बारे में बताते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंडिकेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंडिकेटर बोला जाता है। इनमें ये पता चलता है कि या तो वो चीज़ एसिड होगी या हमारे पास वो बेस होगी, उसी को क्या बोला जाता है, इंडिकेटर बोला जाता है। यदि बात करते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। पहला होता है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा ऑल फैक्टर इंडिकेटर। तो इंडिकेटर के टाइप्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, दे आर ऑप्टेन फ्रॉम द नेचर। ऐसे इंडिकेटर जो नेचर से हमको प्राप्त होते हैं, नेचर से हमको मिलते हैं, उनको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर हुआ, टर्मरिक हुआ, ईटीसी। नेचुरल क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिल जाते हैं, नेचुरली हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल, हल्दी के ऊपर यदि हम थोड़ी वो बेस मिला देते हैं तो कैसी हो जाती है, वो रेड कलर की हो जाती है। हल्दी में हमने क्या मिला दिया, या टर्मरिक में हमने क्या मिला दिया, बेस को मिला दिया, तो कैसी हो जाएगी, वो रेड कलर की हो जाएगी। तो हमको पता चल जाता है कि हमारे पास क्या है, वो हमारे पास, कि हम बोल देते हैं कि हमारे पास क्या है, वो जो भी सब्सटेंस हमारे पास होता है हमारे पास क्या है, बेस है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो हमारे लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लैब में बनाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। या सिंथेटिक तरीके से या आर्टिफिशियल तरीके से हम उनको बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर बोला जाता है। जैसे मिथाइल ऑरेंज हुआ, फिनोक्सिलिन हुआ, ये सभी एग्जाम्पल हमारे पास हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे इंडिकेटर जो लैब में या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर बोला जाता है। इनको बनाने के लिए एक प्रॉपर या प्रोसेस होती है, जिसके यहाँ पर क्या है, इनको बनाया जाता है और लैब में बनाकर तैयार किया जाता है। फिर इनको एसिड बेस पर डाल के या इनमें एसिड या बेस डालते हैं तो इनसे हमें क्या होता है, इनका कलर चेंज होता है और हमको पता चल जाता है। आगे देखेंगे किस तरीके से कलर चेंज होता है। नेक्स्ट है ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर जिनमें एसिड या बेस डालने पर उनका इनका क्या हो जाए, उनकी जो खुशबू है वो चेंज हो जाए, मतलब उनकी स्मेल चेंज हो जाए, उनका ऑर्डर चेंज हो जाए, उसी को क्या बोला जाता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में देखेंगे वनीला आता है हमारा और ओनियन आता है। वनीला और ओनियन, वनीला एसेंस होता है, हम देखते हैं कि हमारे पास जितने भी आइसक्रीम वगैरह आते हैं उनमें डाला जाता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, ऐसा इंडिकेटर जो हमारे ऑर्डर या और उनकी स्मेल से हमको पता चलता है कि वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है, हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोला जाता है। जैसे हमारी क्लॉव होती है, लौंग होती है, वो भी इसी में आती है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में। किसमें आती है, हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में। तो तीन तरीके के इंडिकेटर हमने देखे। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमारे पास अब दे रखा है क्या, हमारे पास वाटर, वाटर एल्कलीस। एल्कलीस क्या होती है, एल्कली की बात करते हैं। यदि हम एल्कली की बात करते हैं तो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या देखा था, जब बेस को पानी के अंदर या वाटर के अंदर घोल देते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, हमारे पास एल्कली बनती है। तो देखो, एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। एल्कली क्या होती है, एक बेस होती है जो कि पानी में घुली होती है। दे आर द सोपी टू टच, टच करने पर कैसी होती है, साबुन की तरह होती है, बिटर होती है, मतलब कड़वी होती है, और कोरोजिव होती है। कैसी होती है, कोरोजिव, मतलब जंग लग जाती है इसमें। एग्जाम्पल NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो मोर देन 7, 7 से ज़्यादा इसकी पीएच वैल्यू होती है। कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। पहला, दे आर द सोपी टच। हम जानते हैं सोपी होती है, साबुन की तरह टच होती है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। एल्कलीस हैव द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, जल्दी मेल्ट हो जाती है, जल्दी बॉयल हो जाती है। दे आर दे आर कैरेक्टरिज कलर टू द फ्लेम। ये क्या उससे होती है, हमारे पास फ्लेम देखने को मिला है, कलर टू द फ्लेम, फ्लेम कलर की देखने को मिलती है। एल्कली रिएक्ट विद द इजिली विद द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से इजिली तरीके से रिएक्ट कर जाती हैं। दे कैन बी स्टोर इन द मिनरल्स, ऑयल एंड सॉल्यूशन। इनको आराम से हम स्टोर कर सकते हैं, मिनरल्स में, ऑयल सॉल्यूशन में इनको आराम से स्टोर किया जा सकता है, आराम से स्टोर करके इनको रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, हमारे पास एल्कली था।
और उसकी प्रॉपर्टी थी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।